खलंडरे और लाओबाली नौजवान से दुनिया के 8वें ताकतवर तरीन इंसान बनने तक का सफर। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। जहानुमा के नाजरीन को हम मोहम्मद बिन सलमान की जिंदगी के वो पहलू और वाकयात दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। मोहम्मद बिन सलमान 31 अगस्त 1985 में पैदा हुए। वो अपने वालिद खादिम अल हरमैन अल शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज के 7वें बेटे हैं। उनकी वालदा फाहदा बिनते फलाह अल हसनैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की तीसरी ज़ौजा हैं। दीगर बहुत से सऊदी शहजादों के बरक्स मोहम्मद बिन सलमान की मुकम्मल तालीम और तरबियत सऊदी अरब ही में हुई और वो पढ़ाई के लिए अमेरिका या यूरोप कभी नहीं गए। उन्होंने किंग सऊद यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल साइंसेस से कानून की डिग्री हासिल कर रखी है। तालीम मुकम्मल करने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ अरसा निजी शोबे में काम किया। 6 अप्रैल 2008 को उनकी शादी शहजादी सारा बिनते मशहूर अल सऊद से कर दी गई। शहजादी सारा के वालिद मशहूर बिन अब्दुल अजीज सऊद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के चचा हैं। मोहम्मद बिन सलमान और शहजादी सारा के 5 बच्चे हैं। शहजादा सलमान, शहजादा मशहूर, शहजादी फाहदा, शहजादी नूरा और शहजादा अब्दुल अजीज। पांचों के नाम उनके नाना, दादा, नानी और जद्दे अमजद के नाम पर रखे गए हैं, जिससे मोहम्मद बिन सलमान की अपने खानदान से जज्बाती वाबस्तगी का पता चलता है। 15 दिसंबर 2009 को शाह सलमान के रियाज का गवर्नर बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने 24 वर्ष की उम्र में वालिद के मुशीर के तौर पर अपने सियासी कैरियर का आगाज किया। सलमान बिन अब्दुल अजीज के बादशाह बनने तक मोहम्मद बिन सलमान मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों पर काम करते हुए उमूर मुमलिकत का तजर्बा हासिल करते रहे। इस दौरान उन्होंने रियाज कम्पेटिटिव काउंसिल, किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन और अलबीर यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स के मेंबर के तौर पर खिदमात सरंजाम दी। अक्टूबर 2011 में इस वक्त के वली अहद शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज को वजीर दिफा और नायब वजीर आजम दोम का ओहदा मिल गया। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को दिफाई उमूर में अपना मुशीर मुकर्रर कर दिया। जून 2012 में वली अहद नाइफ बिन अब्दुल अजीज का भी इंतकाल हो गया। मोहम्मद बिन सलमान के वालिद शाह सलमान वली अहद करार पाए और इन्हें वजारत दिफा के साथ साथ नायब वजीर आजम अव्वल का ओहदा भी दे दिया गया। 2 मार्च 2013 को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को चीफ ऑफ कोर्ट का मनसब मिल गया। इससे अगले ही बरस यानी जून 2014 में इन्हें स्टेट मिनिस्टर का ओहदा दे दिया गया। 23 जनवरी 2015 को शाह अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ और शाह सलमान तख्त नशीन हो गए। मोहम्मद बिन सलमान को वजीर दिफा और शाही अदालत का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। वजीर दिफा का मनसब संभालते ही इन्हें यमन के सियासी अदम इस्तेहकाम के चैलेंज का सामना करना पड़ा। हूसी बागियों ने, जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल थी, शुमाली यमन पर कब्जा किया और दारुल हुकूमत सना पर खुदकुश हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। सदर मंसूर हादी और इनकी काबीना ने इस्तीफा दे दिया, मगर बहरान हल ना हो सका और कुछ अरसे बाद दारुल खिलाफा भी बागियों के कब्जे में चला गया। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की जानिब से इस तज़वीराती चैलेंज का सख्त जवाब दिया। उन्होंने यमन की बहरी नाकाबंदी की और हुसियों के ठिकाने पर बमबारी शुरू कर दी। मार्च 2015 को सऊदी अरब की सरबराही में एक फौजी इत्तेहाद ने बाकायदा यमन पर हमला कर दिया ताकि हुसियों को शिकस्त दी जा सके। मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल था कि मुख्तसर अरसे में हुसियों को शिकस्त देकर सदर मंसूर हादी की हुकूमत बहाल कर ली जाएगी, मगर जंग इनके अंदाजों से कहीं ज़्यादा तवील साबित हुई और अब तक जारी है। अप्रैल 2015 में शाह सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद और बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वली अहद मुकर्रर कर दिया। दहशतगर्दी के खतरे को भांपते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में ही इस्लामी मुल्कों के दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी इत्तेहाद के लिए इस्लामी मुल्कों को दावत दी। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान समेत 42 ममालिक शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर रियाज में कायम है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस इत्तेहाद के पहले सरबराह थे, ताहम ये इदारा ज्यादा फाल नहीं हो सका। 21 जून 2017 को शाह सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ की बजाय मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद नामजद कर दिया। इसी रोज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वली अहद का ओहदा संभालते ही मोहम्मद बिन सलमान ने बेशतर रियासती अमूर अपने हाथ में ले लिए। 2017 में उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक मुल्क गिर मुहिम का आगाज किया। एंटी करप्शन कमेटी की सिफारिशात पर 380 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
इनमें शाही खानदान के कई एक अफराद जैसा कि शहजादा वलीद बिन तलाल, शहजादा फहद बिन अब्दुल्ला, शहजादा फहद बिन तलाल, शहजादा मुतीब बिन अब्दुल्ला भी शामिल थे। इनके अलावा इकोनॉमी एंड प्लानिंग के साबिक वजीर आदिल फकीह, साबिक वजीर खजाना इब्राहिम अब्दुल अजीज, शाही दरबार के साबिक सरबराह खालिद अत्तवीजीरी और शाही दरबार ही के साबिक प्रोटोकॉल हेड मोहम्मद तवीबीशी शामिल थे। इसके अलावा सऊदी अरब के बड़े बड़े कारोबारी इदारों के सरबराहान को भी हिरासत में ले लिया गया। इन सब को रिट्स कार्ल्टन होटल में नज़रबंद कर दिया गया। इन लोगों पर रिश्वत सतानी, मनी लॉन्ड्रिंग, बत्ताखोरी और अपने सरकारी ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए। 2 साल तक जारी रहने वाली इस मुहिम के नतीजे में सऊदी हुकूमत ने इन लोगों से 107 अरब डॉलर के असासे वागुज़ार कराए। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मुहिम को तनकीद का निशाना बनाया गया, ताहम मुल्क के अंदर इसे अवाम की भारी ताईद हासिल थी। एक अमूमी तासुर ये भी है कि एंटी करप्शन मुहिम की आड़ में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाही खानदान में अपने मुखालिफिन को साइड लाइन करने की कोशिश की, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस मुहिम को शहजादे की वसी तर इस्लाहात का एक लाजमी हिस्सा समझते हैं। मसलन मुआशी उमूर के माहिर स्टीफन मफसन ने वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा कि मोहम्मद बिन सलमान अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वो शाही खानदान को कानून के दायरे में ले आए, जो इनसे पहले तक खुद को कानून से बालातर समझता था, तो फिर वो पूरे मुल्क को टैक्सेस और सब्सिडीज के मुतालिक अपना रवैया तब्दील करने का कह सकते हैं। और शायद यही मोहम्मद बिन सलमान का मकसद भी था। करप्शन के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाने के साथ साथ उन्होंने वसी तर समाजी इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया। पहले मरहले में उन्होंने मजहबी पुलिस या इदारा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को हासिल वसी इख्तियारात को ख़त्म किया। उन्होंने ऐसी कानूनी इस्लाहात की जिनसे शरई अदालतों के जजों के लिए अपनी इनफरादी राय को फैसलों की बुनियाद बनाने का सिलसिला ख़त्म हुआ, जो बहुत सी खराबियों का बायस था। ग्रैम वुड के मुताबिक शहजादे से पहले सऊदी हुक्मरानों को खुद शरीयत का ज़्यादा इल्म नहीं होता था और उन्होंने शरई अमूर उलमा के हाथ आउटसोर्स कर रखे थे। मगर मोहम्मद बिन सलमान कानून की तालीम के अलावा इस्लामी फ़िक़्ह और कवानीन पर भी उमूर रखते हैं और वो शरीयत की कदीम ताबीरात की मुखालफत करते हैं। ग्रैम वुड से बात करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इस्लामी कवानीन के 2 बुनियादी माखज़ कुरान और सुन्नत हैं, जो वाज़े अहकामात कुरान में मौजूद हैं। इन्हें हरगिज़ तब्दील नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जहाँ तक अहादीस का मामला है तो तमाम अहादीस की कानून के माखज़ के तौर पर यकसां अहमियत नहीं है। वो सिर्फ चंद एक रवायात के पाबंद हैं जो 1400 बरस में शक व शुबे से बालातर रही हैं। बाकी तमाम मवाख़िज़ शरिया कतई नहीं है और उनकी ताबीर व तशरीह में इख्तलाफ मुमकिन है और वो वलीउल अमर होने के नाते अपनी फहम के मुताबिक इनकी तशरीह कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के विजन पर चलते हुए 2020 में सऊदीया की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोड़ों की सज़ाएं ख़त्म कर दी और इसके साथ ही नाबालगों को सज़ाएं मौत देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मोहम्मद बिन सलमान ने एक एंटरटेनमेंट अथॉरिटी कायम की जिसके तहत सऊदी अरब में सिनेमा घरों पर से पाबंदी हटा ली गई। खेलों के मैदानों को ख़वातीन के लिए खोल दिया गया। सऊदी अरब में म्यूज़िक कंसर्ट्स और फेस्टिवल्स के इनेकाद का सिलसिला शुरू हुआ। ख़वातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी उनके वालिद के अहकामात के तहत पहले ही हटा ली गई थी। इन इस्लाहात के नतीजे में सऊदी अरब का एक सख्त गिर मजहबी रियासत की बजाय सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में उजागर हुआ और इन्हें मुल्क के अंदर और बाहर बहुत सराहा गया। समाजी इस्लाहात के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के लिए अपना मुआशी विजन भी पेश किया, जिसे अब विजन 2030 के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब की मईशत का तकरीबन कुल्ली दारोमदार तेल से हासिल होने वाली आमदनी पर है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुआशी विजन में सऊदी मईशत को डाइवर्सिफाई करने का ऐलान किया। इनके विजन के तहत सैर व सियाहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हत्ता के ज़राअत के ज़रिए सऊदी रियासत का तेल की बरामद पर इन्हिसार कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। विजन 2030 का एक बहुत नुमाया प्रोजेक्ट न्यूम सिटी है। ये बहीरा अहमर के साथ साथ पट्टी की सूरत में एक ज़ेरे ज़मीन शहर का मंसूबा है, जिसकी डेवलपमेंट का इब्तदाई तखमीना 500 अरब डॉलर था, मगर अब माहिरीन के ख्याल में इसकी कुल लागत 1000 अरब डॉलर से भी बढ़ सकती है। तकमील की सूरत में न्यूम सिटी 21वीं सदी का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मंसूबा होगा और इसका शुमार दुनिया के अजायबात में किया जाएगा।
इस विजन के तहत मुसलमानों के दोनों मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना के दरमियान रेलवे नेटवर्क की तामीर का भी आगाज हुआ, जिसे हरमैन एक्सप्रेस कहा जाता है। 450 किलोमीटर का फासला हरमैन एक्सप्रेस 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तय करते हुए 1.5 घंटे में सफर मुकम्मल करती है, जबकि रोड नेटवर्क पर यह सफर 4.5 घंटे में मुकम्मल होता है। विजन 2030 का एक हिस्सा सऊदी रियासत की मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को बढ़ाना भी था। 2020 तक पब्लिक सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड के असासे 600 अरब डॉलर तक जा पहुंचे हैं, जो 2030 तक 1000 अरब डॉलर से तजावुज कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की खारजा पॉलिसी का महवर सऊदी अरब के मफादात का फरोग है। इसके लिए उन्होंने शाम और यमन में बिलतरतीब खुफिया और एलानिया फौजी मुदाखलत से भी गुरेज नहीं किया। इनका खारजा महाज पर जारहाना रवैया, जैसा कि लबनान के वजीर आज़म साद अल हरैरी को महबूस रखकर इनसे जबरी इस्तीफ़ा लेना या कतर की मुआशी नाकाबंदी करना, सऊदी अरब के लिए सिफारती मुश्किलात का सबब भी बना। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए, तुर्की और ईरान के साथ इख्तलाफात कम करने की संजीदा कोशिशें की। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ट्रंप के दौर में बहुत बेहतर थे, जो कि जो बाइडेन की हुकूमत के दौरान सर्द मोहरी का शिकार रहे। इसराइल और सऊदी अरब को करीब लाने की अमेरिकी कोशिशों को इसराइल और हमास के दरमियान हालिया जंग से धचका लगा। ताहम मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की सऊदी अरब मुकम्मल हिमायत करता है और मुआहदा इब्राहिमी के मुकम्मल नफाज का हामी है। मोहम्मद बिन सलमान के जारहाना रवैये की एक मिसाल 2018 में जमाल खशोगी का कत्ल है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को खारजा महाज पर बहुत सुबकी और रुसवाई का सामना करना पड़ा। ताहम मोहम्मद बिन सलमान खशोगी के कत्ल को कुछ निचले दर्जे के सऊदी इंटेलिजेंस अफसरान का मंसूबा करार देते हैं। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर बदस्तूर एक सख्त गिर सेंसर पॉलिसी नाफिज है, जो सऊदी शहरियों को हुकूमत पर आज़ादाना तनकीब या सवाल उठाने से रोकती है। ये पॉलिसी बज़ाहिर मोहम्मद बिन सलमान की समाजी इस्लाहात से मुताबिकत नहीं रखती, ताहम मशरिक़ वस्ता के माहिरीन का ख्याल है कि ये पॉलिसी मोहम्मद बिन सलमान की फितरत और मिजाज के ऐन मुताबिक है। मजमूई तौर पर हम शहजादा मोहम्मद सलमान को एक सख्त गिर मुस्लिह कह सकते हैं, जो अपने मुल्क और अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और अपने विजन के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को सख्ती से कुचल डालने का कायल है। वो बहुत जल्द बहुत कुछ तब्दील करना चाहते हैं। क्या सऊदी रियासती ढांचा और समाज उनकी तेज रफ्तारी का साथ दे पाएगा?